प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में यूनियन क्या होता है, यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट है और यूनियन स्ट्रक्चर से अलग कैसे, इन सभी चीज़ों को हम आपको प्रोग्राम के जरिए प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हम यूनियन बनाएंगे कैसे। सिंपल है, यूनियन कीवर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पर्सन नाम का एक यूनियन बना रहे। यूनियन की बॉडी भी स्ट्रक्चर की तरह ही सेमीकोलन से एंड होगी। जैसे यहाँ पे देखिए हम सेमीकोलन लगा दिए हैं। ये क्या करता है, ये भी अलग अलग तरह की वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में हमें एक्सेस करने का परमिशन देता है। यूनियन भी बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह। तो हम क्या करते हैं, पर्सन का एज लेते हैं इंटीजर टाइप का वैल्यू, और पर्सन का सैलरी हम लेते हैं डबल टाइप का वैल्यू। ठीक है, सैलरी के लिए सेल वेरिएबल। तो इन्हीं दो तरह की अलग अलग वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूनियन पर्सन के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो मेन फंक्शन में चलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट यही है, तो बाकी का काम हमें यहीं करना होगा, तब जाके ये यूनियन हम एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में हमें बताना होगा कि हम यूनियन पर्सन के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक यूनियन टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो हम पी नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। इस पी का टाइप है यूनियन, इसीलिए तो इस पी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरह की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, एज और सैलरी। तो हमें एज इनपुट करनी है, तो हम लिखेंगे पी डॉट एज इक्वल टू 12 ईयर। ठीक है, उसके बाद सैलरी पी डॉट सैल इक्वल टू कितना डाल दें, 50,000.45। ये हमारा सैलरी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे। क्या लिख देते हैं हम, पर्सन एज। ठीक है, परसेंट डी क्या करेगा, उस एज को रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 12 को। फिर यहाँ पे हमें लिखना है पी डॉट एज। ठीक है, अभी इसी तरह से हमें पर्सन की क्या करनी है, सैलरी भी प्रिंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन सैलरी लिखेंगे, उसके बाद परसेंट LF। ठीक है, LF मतलब लॉन्ग फ्लोट, फ्लोट का रेंज बढ़ा देते हैं तो वो डबल बन जाता है। ठीक है, लॉन्ग फ्लोट के लिए LF, डबल टाइप की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या होगा, सैल होगा। तो हमारा कोड रेडी है। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपको रन करके दिखाएंगे कि ये सही काम करता भी है कि नहीं। ठीक है, न्यू लाइन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, स्लैशन लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि दोनों रिज़ल्ट अलग अलग लाइन पे आए। कोड को करते हैं रन। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है। एरर क्या है, लाइन नंबर 10 पे। इस लाइन 10 से पहले जो एट्रीब्यूट पी हमने बनाया है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, तो वही बोल रहा है लाइन नंबर 10 में जो आपने एट्रीब्यूट पी बनाया है वहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, इस वजह से हम आपको एरर थ्रो कर रहे हैं। अब करते हैं रन। तो देखिए ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो रिज़ल्ट रॉन्ग आया है, पर्सन एज गलत है। सैलरी तो ठीक प्रिंट हुआ है, लेकिन एज यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हुआ है। ये ऐसा इसलिए प्रिंट हुआ है कि यूनियन में क्या होता है ना, कि आप जब एक मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे हो, उसमें वैल्यू इनपुट कर रहे हो, तो उसी टाइम पे क्या करो, उसे आप प्रिंट कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ऐसा ही रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी हमने क्या किया, एज में वैल्यू डाला, एज को प्रिंट किया, फिर सैलरी में इनपुट किया, फिर सैलरी को हम प्रिंट किए हैं। अब करते हैं रन। तो अभी देखिए यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल सही है। पर्सन का एज 12 ईयर, पर्सन का सैलरी जो हमने इनपुट किया है वो प्रिंट हो चुका है। तो ये यूनियन का प्रॉब्लम था। अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि यूनियन और स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमें इस कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम आपको यूनियन के बारे में बताते हैं। यूनियन में जितने भी मेंबर हम डिफाइन करते हैं, उनमें से जो भी मेंबर सबसे लार्जेस्ट होता है, जिसका साइज सबसे ज़्यादा होता है, उसी के लिए मेमोरी जनरेट होती है। तो यहाँ पे इंट का साइज क्या है, इंट का साइज है 4 बाइट्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो डबल का साइज क्या है, डबल का साइज है यहाँ पे 8 बाइट्स। तो यूनियन क्या करता है ना, एक मेंबर के लिए ही मेमोरी जनरेट करता है, ऑक्यूपाई करता है, एक मेंबर को ही मेमोरी मिलती है। तो जो बड़ा होता है उसी के लिए मेमोरी बनती है।
ठीक है। और उसी सिंगल मेमोरी को एक एक करके जितने भी यूनियन के अंदर मेंबर होते हैं वो शेयर करते हैं। जैसे इस डबल के लिए मेमोरी बनेगी तो इंट भी उसी मेमोरी को यूज़ करेगा, उसके बाद ये सेल भी उसी मेमोरी को यूज़ करेगा जो कि डबल टाइप है। तो पता कर लेते हैं साइज कि 8 बाइट का यूनियन का साइज आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैसेज देते हैं यूनियन साइज इक्वल %d बाइट्स, ये हमारा मैसेज होगा, कॉमा उसके बाद हमें किसकी साइज पता करनी है, यूनियन पर्सन की साइज हमें पता करनी है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब करते हैं प्रोग्राम को हम रन। तो यहाँ पे देखिए एक एरर हमें थ्रो कर रहा, लाइन नंबर 9 पे एरर इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम साइज पता कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं वो क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, साइज ऑफ की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, यूनियन या फिर स्ट्रक्चर का साइज पता कर सकते हैं, या किसी भी डेटा टाइप का अगर हमें साइज पता करना हो तो हमें ये लिखना पड़ेगा, बिना इसके हम नहीं लिख सकते। अगर अब हम प्रोग्राम को रन करें तो आप यहाँ पे देखिएगा यूनियन साइज इक्वल टू 8 बाइट्स यहाँ पे दिखा रहा है। इससे ये पता चल गया कि यूनियन में 2 मेंबर था, एक इंट था एक डबल था, लेकिन जिसका साइज बड़ा है, जो बड़ा मेंबर है उसी के लिए मेमोरी जनरेट होती है और इसी 8 बाइट मेमोरी को इंट और डबल दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे सेम मेमोरी को अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो जब पहले के टाइम पे मेमोरी का काफ़ी इशू होता था, कम मेमोरी हुआ करता था, तब यूनियन यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल हमारे पास इतना मेमोरी है कि हमें मेमोरी की कोई कमी नहीं है, इसीलिए स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, अगर हम यहाँ पे लिख दें स्ट्रक्ट कीवर्ड तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर साइज। ठीक है, तो अभी आप स्ट्रक्चर का साइज देखिएगा, यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का साइज आप यहाँ पे देखिए 16 बाइट्स दिखा रहा। ठीक है, देव C++ क्या कर रहा है, यहाँ पे इंट के लिए भी 8 बाइट्स ले रहा, डबल के लिए भी 8 बाइट्स ले रहा, लेकिन इंट का 4 बाइट्स ही होता है। अगर आपको पता करना है तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट। ठीक है, अभी करते हैं रन। तो देखिए इंट का 4 बाइट्स ही है, लेकिन वहाँ पे 8 बाइट्स दिखा रहा, वो जो कि गलत रिज़ल्ट है। अभी हम रन करते हैं तो इसको आप इग्नोर करिए, यहाँ पे 12 बाइट्स हमारा आउटपुट रहेगा। यहाँ पे 16 बीट्स साइज आने का सिंपल सा रीज़न क्या है कि जब डबल टाइप के वैल्यू के लिए 8 बाइट्स का मेमोरी जनरेट हुआ और इंट के लिए 4 बाइट का मेमोरी ही जनरेट हुआ तो टोटल हुआ 12। लेकिन अगर मान लीजिए डबल के लिए 8 बाइट का इतना मेमोरी जनरेट हुआ है तो इंट के लिए इतना होगा, तो कंपाइलर क्या करता है लास्ट में 8 बाइट्स के अकॉर्डिंग अपने से पैडिंग ऐड कर देता है इंटीजर में, छोटे वाले मेंबर में, ताकि वो बड़े वाले मेंबर के इक्वल हो सके। इसीलिए 8 और 8 यहाँ पे 16 बोल रहा, नहीं तो ओरिजिनल साइज इसका 12 बाइट्स ही है। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी के लिए मेमोरी जनरेट होती है। ठीक है, इसके लिए अलग मेमोरी बनता है और इसके लिए अलग मेमोरी बनेगी, दोनों अपने अलग अलग मेमोरी को सेम टाइम में यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए यूनियन के कॉन्सेप्ट को अभी हटा दिया गया है, उसके जगह पे हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो ये 2 डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में, और हमने आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट भी स्टार्टिंग में बताया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।